ये वार्ता सुन नहीं सकते आप, ये वार्ता आप कर नहीं सकते, ये वार्ता आप पढ़ नहीं सकते। जब तक निकुंजेश्वरी ने पास नहीं किया होगा आपको, तब तक ये पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ये वार्ता ऐसी वैसी वार्ता थोड़ी है। श्री श्यामा चारों वेदों को पाठ करने का, उसके वेद के अनुसार क्रिया करने का, विधि के पालन करने का जो फल है वो 5 मिनट सुन लेने का फल है। प्रियालाल के प्रेम 5 मिनट ऊपर जो हमारे पास ग्रंथ रखा उसमें लिखा है, समस्त व्रत उपवास पृथ्वी की पूरी परिक्रमा, ये सब करने का जो फल होता है वो एक क्षण श्री श्यामा श्याम के सामने बैठ करके और उनका जस गाने के बराबर नहीं हो सकता। एक क्षण बैठ गए और आज नागरी किशोर भावती किशोर, ये जो ताली है ना इसका बहुत बड़ा यश है। अगर कोई संगीत ना आता हो ऐसे ताली करते हुए श्री श्यामा श्याम के जस को गाते हुए, तो आप देखो प्रियालाल की अद्भुत कृपा का रस बरसता। ये बहुत बड़ी, भले समझ में तो आने वाली अपने की जल्दी है नहीं, जब तक श्री जी अपनी नहीं लगने लगेंगे। श्री जी अपनी लगने मतलब कैसे हम बताओ, शब्द ही नहीं आगे। अपनी लगे, इतना अपनी लगने लगे कि जैसे कुछ थोड़े से उदाहरण में तुलसीदास जी ने कहा, कामी नारी प्यारी जी और लोभी जिन प्रियदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लाभो। पर मतलब अब कोई शब्द नहीं है। आसक्ति का मूर्तिमान स्वरूप कामी पुरुष होता है। वो जहां जिस स्त्री से प्रेम करता है उसको उसका ध्यान करना नहीं पड़ता, चिंतन करना नहीं पड़ता, सोते जागते उठते बैठते उसी मनोरथ में लगा रहता है। मूर्तिमान स्वरूप जो कंजूस आदमी और धनी आदमी हो, वो आसक्ति का मूर्तिमान धन का स्वरूप है। एक पैसा कहीं खर्चा न हो जाए, सजो सजो के रखता रहता है। जैसे कंजूस को, लोभी को धन प्रिय होता है, हे ठाकुर जी ऐसे आप मुझे प्यारे लगो। जैसे कामी को कामिनी प्रिय होती है, ऐसे मुझे प्यारे। तो अपनी प्रियाजू के प्रति ऐसी बात होने, मतलब ऐसा हृदय में आने लगे कि स्वामिनी की जब बात हो तो ऐसा मतलब अतिशय प्रीता हो। हमारी प्यारी जू की बात, जो बात आएगी अपने प्यारे की, छोटा सा वो ऐसे चढ़ के बाल में थप्पड़ मारता है माता पिता, छोटा अपना है ना, उसकी इस क्रिया में भी सुख लगता है। यद्यपि कोई दूसरा बालक आके ऐसे कर, ऐसे इतना ही कर दे तो डांट देगा कि कितना उद्दंड है, दुष्ट है, इसको इतना भी ज्ञान नहीं कि बुजुर्गों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। अपना बालक चढ़ करके ऐसे करे और तो वो दुलार करेगा, वो कहे कि देखो आपको ऐसा सुख मिलता है क्योंकि अपना है। अगर अपना बालक कुछ नुकसान भी करता है तो उसमें भी सुख मिलता है। जिस दिन मटकी नहीं फोड़ते थे लाल जी, उस दिन यशोदा जी चिंता करती थी कि आज लाला का क्या स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है क्या, क्योंकि आज कोई मटकी फूटी नहीं, आज लाला शांत है, मतलब क्या। अब बड़े वैद्य बुला लिए जाते थे कि आज देखो क्या कोई, मतलब ऐसा अपनापन होता है ना अपने। तो प्रियाजू से और लालजू से इतना अपनापन हो जाए कि इनकी बात आते ही हृदय में एक विशेष आह्लाद होने लगे, विशेष आह्लाद होने लगे। पहला श्लोक जो सुधा निधि का है, अपनेपन की चरम सीमा का है। हम उस दिशा को नमस्कार करते हैं जहां पर शुभानुनंदिनी विराजमान है। उनके श्री अंग का स्पर्श करके, उनके श्री नीलांचल का स्पर्श करके जो वायु आती है, वो वायु श्री लालजू को जब स्पर्श करती है तो लालजू अपने को धन्याति धन्य मानते हैं और बोले योगींद्रो मुनींद्रो की दुर्गम गति है। ऐसे श्री प्रिया की उस दिशा को नमस्कार करते हैं जहां हमारी प्यारी जो विराजमान है। अपार प्रेम, अपार, इसी के पढ़ने सुनने से हो जाएगा। साधन कोई नहीं है इसका, यही साधन है। श्री जी का राधा नाम का सुमिरन, राधे श्याम नाम का सुमिरन और वाणी पढ़त गुणत गुण नाम सदा सत्संगति पावे। ये सत्संगत गीता और भागवत और वेद और उपनिषद और पुराणों का जो सत्संग है वो इसकी योग्यता प्रदान करता है, इसकी योग्यता। और जब ये सत्संग प्राप्त होता है तो निवृत्त निकुंज में विराजमान प्रियालाल के चरणों की सेवा की योग्यता प्राप्त होती है। बोले जब हम इस वाणी का गायन और श्रवण करते हैं तो हमारे को वो सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग कौन सा? ये सत्संग, निवृत्त निकुंज का सत्संग, रसमयी वाणियों का सत्संग। पढ़त गुणत गुण नाम सदा सत्संगति पावे और बाढ़े रसरीति। हृदय में रसरीति बढ़ती है विमल वाणी का गान करने से। जो विमल वाणी है इस श्रीमद राधा सुधा निधि, श्रीमद चतुराशी जी, ये सब विमल वाणी है। ध्रुवदास जी की 42 लीला, नागरीदास जी की हरिराम व्यास, इन वाणियों की गान करने से रसरीति बढ़ती है। रसरीति निवृत्त निकुंज की रसरीति बढ़ती है। विमल वाणी प्रेम लक्षणा भक्ति सदा आनंद हितकारी। सदा आनंद और हित का अर्थात प्रेम प्रकाशित करने वाली वो प्रेम लक्षणा भक्ति जो श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने वाली है।
प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी जिसमें प्रभु का सुख अपने को प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ जो प्रेम लक्षणा भक्ति है वो श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने वाली प्रेम लक्षणा भक्ति है। और बोले श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, ये बात खास बात ये है, श्री राधा जुग चरण प्रीति। श्री राधा नाम कहते बिजली सा दौड़ जाए शरीर में, प्यारी जी की बात होते एकदम हृदय प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए, ऐसा मतलब वो हृदय की ऐसी दशा हो जाए कि हम वर्णन न कर सके। तब ये रस का तब ये महल तहल नौ कुंज में नित्य सेवक सेवा करना, निस दिन समीप संतत रहा। तो श्री हरिवंश चरण शरण अपने लोगों को सुनने को मिल रही ना, बहुत बड़े भाग्य है, बहुत महत भाग्य है। तभी सुनने को मिल श्री धाम वृंदावन की रज में बैठ के श्री युगल किशोर की अत्यंत रहस्यमयी रसमयी लीलाओं का श्रवण करने को मिल रहा है। कोई साधारण बात थोड़ी, अपार जब कृपा होती है तब ये सुनने को मिलता है। ये रस की बात, जो सिद्धांत है वो झाड़ू लगाना है, अंतःकरण में झाड़ू लगाना है। अंतःकरण रूपी महल में सिद्धांत रूपी झाड़ू से सब जितना कूड़ा करकट फेंक देते हैं। फिर जो रस की वार्ता है वो जल छिड़कना है, सुंदर सुगंधित जल छिड़क करके विराजमान कर दिया। जो संबंधित भाव है वो सिंहासन है। हम प्रियालाल की दासी हैं, हम प्रियालाल जी की सहचरी हैं। ये जो संबंधित भाव है ये सिंहासन है। इसी भाव रूपी सिंहासन पर आकर श्री जी विराजमान हो जाते हैं। जब श्री जी विराजमान हो जाती है तो फिर उसकी क्या दशा होती है, उन दशाओं का वर्णन वाणियों में वर्णन आता है। महाप्रभु रस स्वरूप होते हुए भी उपासक की मांग का वर्णन श्रीमद राधा सुधा निधि में कर रहे हैं कि ऐसी कभी हमारी दशा होगी जब हमारी श्यामा से हम बात करते हैं, एक एक अक्षर में महान अमृत रस सिंधु की वर्षा वो कभी मैं सुन पाऊंगा। ऐसी लालसा, ये लालसा जगानी। प्रियालाल बात कर रहे हो और हम चुपचाप सुन रहे हो उस वार्ता को। कितना अपने को जिससे प्रेम होता है वो बात करता है, बच्चा अपना बात करता है कितना अच्छा लगता है। जिससे हमारी पत्नी से प्रेम वो बात कर कितना अच्छा लगता है, मित्र बात करे कितना अच्छा लगता है। जबकि ये प्रेम स्वार्थ के से युक्त है और वहां महारसमय और ये सब कितने हैं। जितना अमृत सिंधु लालजू के चरणों से प्रकट होता है उसके एक बिंदु से त्रिभुवन सुखमय है। लालजू बात करें और प्रियाजू बात करें वो हमें सुनने को मिले। प्रियालाल की वार्ता कितना आनंद का विषय है। बोले क्या कभी ऐसा होगा हम वो बात सुन पाएंगे जो प्रियालाल परस्पर करते हैं। ऐसी आकांक्षा करनी, उपासक को ऐसी आकांक्षा करनी चाहिए। कभी ऐसा होगा कि प्यारी जो आगे आगे चल रही है और पीछे पीछे में पान की बीड़ी लेकर के, सुगंधित इत्र लेकर के, चंदन लेकर के और नाना प्रकार की सुख सामग्रियां लेकर उनके पीछे पीछे चलने वाली बनूं। क्या कभी ऐसा होगा कि स्वामी जी लज्जा के कारण श्री लालजू से मिलने में संकोच कर रहे हो तो उनका हम हाथ पकड़ करके और अपना प्रेम दिखाते हुए और ले जाकर के लालजू के समीप जाकर के विराजमान करेंगे। ये हमारा सौभाग्य क्या होगा। कभी मैं उनका अति आग्रह करके और उनका हाथ पकड़ करके और अपने बल से उनको ले चलो नहीं चलो और लज्जा से कितना सुख का विषय। आप विचार करो, ये सब चिंतन का विषय होता है। अद्भुत स्वामिनी सुंदर वेश धारण किए हुए, विशाल अंगन लगा हुआ, सुंदर पत्रावली की गई गौरांगन, एक एक अंग से करोड़ करोड़ बिजलियों की शोभा का विस्तार, नीलांबर की साड़ी पहने हुए, चंद्रिका लगी है, सुंदर सुंदर पुष्पों से सखी लज्जा भरे विशाल नेत्र है और वो लज्जा कर रही नहीं तो सखी हाथ पकड़ करके आग्रह ले स्वामी चलो ऐसा और लालजू के समीप ले जा। कितने सुख का वर्षण, कितने सुख का अनुभव हो रहा है। ये सब सुख अपने लोगों को इन्हीं वाणी की कृपा से, रस की वार्ता से, रसिकों के चरणों का आश्रय लेने से प्राप्त होगा। ये जो सुख है, ये जो रस है, प्यारोधुम क्षमते नयच्छु सुखादि नाम तो ध्यानगम। श्री सुखदेव जी, भगवान शंकर जी, यन नारदादेश सुखैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंद कुंजे तत्कृष्ण चेतु हरणे के विज्ञे मत्रास्ति किंचित परमम रहस्यम। भगवान शंकर और सुखदेव की भी सामर्थ्य नहीं कि इस रस का ध्यान कर सके। क्यों, कैसे, क्यों ऐसी क्या उनमें इतनी कमी है और हम ध्यान कर सकते हैं। वो पक्की मटकी है, पक्की मटकी को फोड़कर कुछ नहीं बनाया जा सकता और हम सब कच्ची मटकी हैं। एक मिनट में कुम्हार के हाथ में पड़ जा, फोड़कर पानी डाल के गूंद के फिर वो नया आकार दे देगा। हम सब कच्ची मटकी। भगवान शंकर सुखदेवाल पक्की मटकी है। जिस लेवल के बन गए उस लेवल से आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन कच्ची मटकी को फोड़कर जिस लेवल का चाहो उस लेवल का बना सकते हो। अपने लोगों का हृदय अभी अविद्या ग्रसित है और वो शुद्ध ब्रह्म का बोध किए हुए महापुरुष जानते हैं कि इनकी अद्भुत महिमा। श्री सुखदेव जी जब रसमय लीला का वर्णन करते हैं तो जब प्रभु बेणी गुंथन करते हैं श्री जी की तो कहते हैं, देखो परीक्षित,
ये सनकादि शंकरादि योगियों का शासन करने वाले आत्माराम भगवान श्री कृष्ण यहाँ कामियों की दीनता और स्त्रियों की कुटिलता का दर्शन कराते हुए बीड़ी गुंथन कर सब चौपट हो गया रस। कितने रस की बात हो रही। श्री प्यारी जी के श्री के पास को अपने कर कमल में लेकर लालजू बार बार सूंघते हैं। अद्भुत सौरभ बार बार माथे से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं। फिर सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन किए हुए जो वेणी गूंथने के लिए सुंदर पुष्पों की मालाएं बनाई गई थी, लड़ बनाई थी, उनसे गूंथ रहे हैं। अपार सुख का अनुभव हो रहा। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कामियों की दीनता और स्त्री परवस्ता और स्त्रियों की कुटिलता का यहाँ आत्माराम भगवान ने दर्शन कराया। हो गया ना? देखो रस गया ना, क्योंकि ऐश्वर्य का जो ही प्रादुर्भाव हुआ वाणी के द्वारा ही हुआ। अब इनके मन से कभी हट नहीं सकती ये बात कि ये भगवान शंकर और शंकादि का शासन करने वाले परब्रह्म परमात्मा है। ये बात हट नहीं सकती और अपने लोगों के दिमाग में ये बात आ नहीं सकती। सर्वोपरि बात आएगी हमारी प्यारी जू और हमारे लाल जू। ऐसा एकदम यहाँ देखो कितना प्रेम किया, राधा वल्लभ लाल श्री बांके बिहारी लाल। यहाँ प्यारे हैं। ऐश्वर्य वैभव बिल्कुल, जहाँ ऐश्वर्य वैभव होता बहुत खटास लगती है यहाँ के ब्रजवासियों को। यहाँ जो वास करने वाले लाल जी इससे कहा कि लाला नंद बाबा कह रहे थे तू भगवान है यार, एक बार वैकुंठ दिखा दे। अरे बोले रहने तो बोले एक बार दिखा दे, एक बार दिखा दे। सब ब्रजवासियों ने मिलकर कहा से खाओगे, कहा अच्छा नहाओ ना। जब डुबकी लगाई तो वैकुंठ में जाके देखा तो पार्षदों ने रोक दिया कि तुम जो है वहां नजदीक नहीं जाओ। अरे बोले हमारा कहीं, बोले दूर खड़े रहो, नजदीक नहीं जा सकते हो, जानते हो भगवान सब ऐसा। वो ऐसे चिल्ला कहा कि लाला हमको ये तो तेरा वैकुंठ नहीं सुहाता, हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो वही ब्रज वृंदावन चाहिए जहां हम तेरे कांधे पे चढ़ते जहां तू मेरे कांधे पे चढ़ता। ये सख्य भाव की बात है। सख्य भाव में वाले को भी वैकुंठ अच्छा नहीं लगता। फिर ये महारस प्रेम रस बात जो वृंदावन की है, इसमें फिर उसको कैसे कुछ अच्छा लग सकता है।